ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 19। माया जवनिका छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़िदृक्षा नटो नाट्यधरो यथा। Beyond being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. भक्ति महारानी इस श्लोक में वर्णन कर रही है कि जो मूढ़ दृक्षा है, मूढ़ दृक्षा में पुलिस ऑब्जर्वर, मूढ़ दृक्षा वो लोग कहलाते हैं जो अपने प्रयास से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से कृष्ण को देखने का प्रयास करते हैं, तो मूढ़ दृक्षा बोला गया है। तो वो कृष्ण को ना लक्ष्य से, कृष्ण उनको नहीं दिखते हैं। क्यों? पहला चीज बताया कुंती महारानी कि सबसे पहला चीज जो है माया जवनिका। माया जवनिका आच्छन्नम, जवनिका मतलब पर्दा है। माया रूपी पर्दे से भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं। वास्तव में भगवान के ऊपर ये माया जवनिका नहीं है, माया का पर्दा भगवान के ऊपर नहीं है, माया का पर्दा हमारे ऊपर है, इसलिए हम देख नहीं पाते। भगवान जी इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे बादल जब होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बादल ने सूर्य को ढक लिया है। हाँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। बादल सूर्य को नहीं ढकता है, बादल हमारे आंखों को ढक देता है। क्योंकि जब कोई एयरप्लेन से ट्रेवल करेगा तो वो देखता है बादलों के ऊपर जाते ही सूर्य स्पष्ट दिखता है, और बादल जो है ऐसा फिर स्पष्ट पता चलता है कि बादलों ने जो है पृथ्वी को ढक दिया है। तो बादल के अंदर है पूरा जगत या लोग, और सूर्य तो ये मच मच बियॉन्ड, बादल के पूरी तरह से परे है। लेकिन जो लोग जिनका विजन, उनकी आंखें बादल से ढकी रहती हैं, तो उनको प्राय ऐसे लगता है कि बादल ने सूर्य को ढक दिया है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा माया रूपी बादल, माया के पर्दे जिनके ऊपर पड़े रहते हैं, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण भी माया में। इसलिए मूढ़ दिशा बोला गया है, फुलिश ऑब्जर्वर बोला गया है। स्पेशली मायावादी इस कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे थिंक कृष्णा इज कवर्ड बाय इल्यूजन। कृष्ण माया से कवर्ड, ऐसा मतलब लिखता है। लेकिन वास्तुतः वो उनका खुद का विजन, दृष्टि जो है, बुद्धि जो है, इंद्रियां माया के द्वारा ढकी रहती है, जिसको बोलते हैं माया जवनिका छनो। और ये माया क्या है, हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। माया मतलब, माया स्टार्ट होती है
ये देहात्म बुद्धि से अपने आप को शरीर समझने जो समझता है वो। और ये देहात्म बुद्धि किसको होती है? एनीवन हु हैज एक्सेप्टेड दिस मटेरियल बॉडी, जिसने भी भौतिक शरीर स्वीकार कर लिया है वो देहात्म बुद्धि में है। इसीलिए जन्मना जायते शूद्रा। शूद्रा मीन्स मूढ़ दीक्षा। शूद्रा मीन्स one who is in bodily consciousness, and जन्मना जायते, राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे ही जन्म होता है उसी समय माया जवनिका छन्नम, माया रूपी पर्दा से व्यक्ति कवर हो जाता है। एंड अज्ञा, अज्ञा, अज्ञा मीन्स इग्नोरेंट अबाउट वैल्यूज, इग्नोरेंट अबाउट रियलिटी। एक तो है ऑलरेडी व्यक्ति माया रूपी पर्दे से कवर्ड रहता है, और दूसरा जो वास्तविक ज्ञान है वो उसको पता नहीं रहता है, अज्ञा। एंड थर्ड इज अज्ञा मीन्स इग्नोरेंट, एंड थर्ड इज अधोक्षजम, कृष्णा इज अधोक्षजम, कृष्णा बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। अधोक्षजम का अर्थ है अध कृत अक्षज ज्ञानम। अक- अक्षज, अक्षज, ज मीन्स जन्म, यानी आ औ ई ई, ये जो है अल्फाबेट के द्वारा जो ज्ञान हम लोग करते हैं, उसको अधकृता। अधकृता मतलब उसको दबा देता, मतलब उसके माध्यम से उनको जान नहीं सकता कोई। इस संसार में कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त करता है तो इसी इसी के थ्रू प्राप्त करता है ना, अक्षजा। तो भगवान लिखे अधोक्षजा, इसलिए ट्रांसेंडेंटल, अधोक्षजा का अर्थ ट्रांसेंडेंटल या बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्शन, एंड अव्ययम, इरिप्रोचेबल, इरिप्रोचेबल, बिना लक्ष्य से मूल दिशा। इसलिए ये तीन डिस्क्वालिफिकेशन के कारण भगवान दिखते नहीं। इसको एग्जाम्पल दे रही कुंती महारानी, जैसे नटो नाट्य धरो यथा, जस्ट लाइक एक्सपर्ट आर्टिस्ट जो होता है वो अपने आप को ड्रेस कर लेता है बहुत परफेक्ट तरीके से, और उसका एक्टिंग, जिस कैरेक्टर को कर रहा है उसका एक्टिंग अच्छे से कर लेता है, तो उसके खुद के रिलेटिव लोग भी कई बार नहीं समझ पाते कि ये वही है क्या। कृष्णा इज एक्सपर्ट ड्रामेटिक एक्टर। So in the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna informs that less intelligent persons mistake him to be an ordinary man like us, and thus they deride him. ये कौन सा श्लोक है? भगवान कृष्ण बोलते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता, कि जो मूढ़ा लोग हैं, मूर्ख लोग, वो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, लेस इंटेलिजेंट पर्सन। एंड जो लेस इंटेलिजेंट एंड अनइंटेलिजेंट, मूढ़ा एंड विमूढ़ा, दो प्रकार के शब्द यूज किए भगवान की तरफ। मायावादियों को तो मूढ़ा ही बोले कौन, लेकिन जो पूरी तरह से देहात बुद्धि में होते हैं उनको भी मूढ़ा बोला गया है। कर्ता हम उसी मन रखे, वो भी मूढ़ा की तरह। The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. Such persons are known as asuras. भगवान की अथॉरिटी के अगेंस्ट, ये विरोध में जो होते हैं उनको असुर बोला जाता है। इसलिए मायावादियों को भी इसलिए असुर से कंपेयर किया गया है, बिकॉज ऑफ दियर मेंटेलिटी। भगवान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी, दैट ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड द डेस्टिनेशन
भी असुरों का, ऐसे असुर जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, उनका डेस्टिनेशन एंड सक्सेसफुल मायावादी का डेस्टिनेशन एक है, इसलिए भी असुर बोला जाता है। तो विष्णु भक्त भवे दैवा, दैवा मीन्स सुर, देवता डेमी गॉड, only Vishnu bhaktas are known as demigods, देवता। Asuras tat viparya, those who are not devoted to Lord Vishnu, they are known as asura. So तद विपर्य, तो जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, उनको असुर बोला गया है। The asuras cannot recognize the Lord's authority. When the Lord Himself appears amongst us as Ram and Nrsimha Varaha, or in His original form as Krishna, He performs many wonderful acts which are humanly impossible, as we shall find in the 10th canto of this great literature. Lord Sri Krishna exhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying on the lap of his भगवान जब मनुष्य समाज में मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, मनुष्य की तरह है, इज लाइक ह्यूमन बट ही इज नॉट ह्यूमन। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स आर लाइक गॉड, बट जब भगवान प्रकट होते हैं तो ही अपीयर्स लाइक ह्यूमन, लेकिन वो ह्यूमन बींग नहीं। इसलिए वो ऐसे वंडरफुल एक्ट्स करते हैं जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल, मनुष्य के लिए असंभव है। 10th कैंटो में भगवान कृष्ण ऐसे ह्यूमनली इम्पॉसिबल एक्टिविटीज को करके दिखाए। He killed the Putana witch, although she smeared her breast with poison just to kill the Lord. The Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out her very life also. Similarly, he lifted the Govardhan hill, just विंडो खोल दीजिए ना। Sucked out her very life. Similarly, he lifted the Govardhan hill, just as a boy picks up a frog's umbrella, and he stood several days continuously just to give protection to the restraints of Vrindavan. So Bhagwan, as a natural baby, वो पूतना के स्तन का पान कर लिए और साथ ही साथ में उनके जीवन को भी पान कर दिया। और एक छोटा बालक जैसे कुकुर मुत्ता होता है, उसको उखाड़ देता है, इसी प्रकार से when he was only 6 or 7 years old, तो गोवर्धन हिल को उठा दी और कई दिनों तक 7 दिन कंटिन्यूअसली ब्रजवासियों को सुरक्षा देने के लिए उसको धारण करते रहे। So these are some of the superhuman activities of the Lord described in the authoritative Vedic literatures like the Puranas, Itihasa, histories, and Upanishads. He has delivered wonderful instructions in the same shape of the Bhagavad Gita. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher, and as a renouncer. He is accepted as the supreme personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyasa, Devala, Sita, Narada, Madhava,
शंकर, रामानुजा, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, and all other authorities of the line. He himself has declared as much in many places of the authentic literatures. सोचिए, तो इतना सब होने के बाद भी कृष्णा जो है, न केवल खुद डिक्लेयर किए कि मैं परम भगवान हूँ, और कोई भी देवता ने डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं परम भगवान, और किसी भी ऋषि मुनि ने डिक्लेयर नहीं किया है, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, कोई डिक्लेयर नहीं किया कि मैं परम। आजकल की बात अलग है। आजकल के जो ढोंगी अवतार हैं वो लोग डिक्लेयर कर सकते होंगे विदाउट एनी बेसिस, बट जो भी थोड़ा भी सेम रहा है, उन्होंने किसी ने डिक्लेयर नहीं किया। तो कृष्णा डिक्लेयर आई एम गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वतः परतरम नाम। न केवल कृष्ण डिक्लेयर की, ही एक्टेड ऑन, इस प्रकार से एक्टिंग की उनके पूरे जन्म से लेकर के और जितने जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी में थे तब तक हर अवस्था में ऐसे ऐसे अति मानवीय कार्य जो कि कोई कोई मनुष्य नहीं कर सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं कर, ऐसे ऐसे कार्य किए। और इसके अलावा जितने भी अथॉरिटीज हुए हैं वैदिक लिटरेचर में, वैदिक शास्त्रों में, उन सब ने भी एक्सेप्ट किया कृष्णा तो भगवान स्वयं। एंड yet there is a class of men with a demonic mentality who are always reluctant to accept the Lord as the absolute truth. This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn obstinacy, which results from various misdeeds in the past and present. So, हालांकि हर तरीके से ये प्रूव है, प्रमाणित है कि कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण के बराबर और कृष्ण के ऊपर कोई नहीं। यहाँ तक कि ये भी प्रमाणित है कि कृष्ण के बराबर और ऊपर इवन लॉर्ड नारायण इज ऑल्सो हिज एक्सपेंशन। तो ये सब प्रमाण होने के बावजूद भी कुछ लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो कृष्ण को परम ब्रह्म, परम भगवान के रूप में स्वीकार करने में उनको हमेशा समस्या होती है। इसका कारण रूपा जी बता रहे हैं। इसका एक कारण है कि उनके पास ज्ञान की कमी है, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। और दूसरा कारण है ड्यू टू देयर स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी। स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी मतलब जिद्दी स्वभाव। और ये इसका जिद्दी स्वभाव क्यों है? बिकॉज ऑफ एनवी, ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या के कारण वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कृष्ण को परम भगवान के रूप में, और उस पे जिद, उसमें ढीठ बने रहते हैं। ढीठ इसको बोलते हैं, स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी मतलब ढीठ, ढीठपन के कारण। और पुअर फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की ज्ञान के अभाव, असली ज्ञान के अभाव के कारण। और ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर वेरियस मिस्टेक्स इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पूर्व जन्मों के अपराध या और पाप कर्मों के कारण व्यक्ति सारे प्रमाण होने के बावजूद भी कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। Such persons could not recognize Lord Shri Krishna even when he was present before them. ऐसे लोग भगवान को तब भी स्वीकार नहीं कर पाए जब भगवान स्वयं उपस्थित थे। ऐसे कितने असुर हुए। एक असुर था जिसका नाम था पौंड्रक, द फॉल्स वासुदेव। पौंड्रक तो इतना ज्यादा मूर्खता की हद को पार कर गया। दो नकली हाथ लगा करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कृष्ण को ही डिक्लेयर करके ललकार दिया कि मैं असली वासुदेव हूँ, तुम जो है ढोंगी वासुदेव। हाँ, तुमने जो चक्र लिया है मेरा सुदर्शन चक्र है, उसको छोड़ दो। तो भगवान बोले छोड़ दूं क्या?
ठीक है, लो छोड़ दिया। ज्यादा युद्ध नहीं करना पड़ा भगवान। वो छोड़ दिए, चक्र चक्र आया, काट के चला गया। फिनिश। ये है। हाँ। सो कॉल्ड वासुदेव कृष्ण, जो भगवान के एक चक्र के प्रभाव को, राहत को भी सहन नहीं कर पाए। फिनिश हो गए। गेम ओवर। भगवान को युद्ध भी नहीं करना पड़ा। फिनिश। बात। जब ये पौंड्रक एक अपने दूत के माध्यम से लेटर लेटर लिख के भेजा था, तो कृष्ण उस वक्त द्वारका में सभा में थे, सुधर्मा सुधर्मा असेंबली हॉल में। और सारे यदुवंश लोग बैठे थे, सब लोग। और कृष्ण भी थे। तो ये दूत आया था पौंड्रक का, और मैसेज पढ़ रहा। तो जब वो पढ़ रहा था, तो सब लोग ठहाका लगा के हंस रहे। एंड कृष्ण ऑल्सो, कृष्ण भी बहुत जोर जोर से ठहाका लगा के हंस रहे। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए वो हो गया कि कोई आकर के जोक सुना दिया इतना अच्छा। आपको वो दिया है कृष्ण बुक में, आप पढ़ सकते हैं। पौंड्रक ने लेटर में क्या क्या लिखा था, वो सुन करके सबको हंसी आ गई। आप भी पढ़ेंगे, आप भी आज पढ़ेंगे। और फिर फाइनली भगवान ने केवल एक ही जवाब दिया। बोला, भगवान बस इतना ही बोले कि बोल दो आपके वासुदेव को कि द्वारकाधीश उसके इस प्रपोजल को, या जो भी उसने लिखा है, इसको अस्वीकार करते हैं, और उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, युद्ध के लिए आ गया। तो वो इतना मूर्ख, वो तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। हाँ। मतलब कोई इस लेवल का भी मूर्ख हो सकता है इंसान, कि जिसको मालूम है कि मैं वासुदेव नहीं हूँ, मैं नारायण नहीं हूँ। नकली दो हाथ लगा लिया और नकली चक्र और गदा ले लिया, और बोलता है कि मैं वासुदेव। ऐसे एक और श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के टाइम पे एक फल्गू बाबा था। हाँ, जगन्नाथपुरी से कुछ दूर जंगल में रहता था। बोलता था मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। भक्तिनाथ ठाकुर उसके पास गए, भागवत लेकर के। बहुत वाद विवाद हुआ। और भक्तिनाथ ठाकुर उसको कन्विंस करती है, मतलब भक्तिनाथ ठाकुर उसका पर्दाफाश करती है। फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया, यस मैं नहीं हूँ, मैं कोई महाविष्णु वगैरह नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास योग सिद्धियां हैं, तो सब लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं भगवान, इसलिए मैं उसको त्याग नहीं सकता। हाँ, इसलिए मैं सबका भगवान हूँ। तो भक्तिनाथ ठाकुर उसको गिरफ्तार करा लिया। फिर आगे, आगे का कथा मालूम है आपको। 6 महीने फिर रहा बस। उसके बाद उसका शिखा काट दिए, तो खत्म हो गया, उसका विष्णु का शक्ति पूरा खत्म हो गया। ऐसे विष्णु है जिनके शिखा काटने से पूरी खत्म। उसके बाद वो सुसाइड करके मर गया। सो ये कारण, भगवान कृष्ण जब उपस्थित थे तब भी ऐसे ऐसे लोग थे जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते थे। ऐसे एक और था असुर, जिसका नाम शिशुपाल। तो जब राजसूय यज्ञ चल रहा था उस समय, तो सारे इतने महान महान ऋषि मुनि लोग थे, वेद व्यास जी बैठे हैं, और अनेकों महान ऋषिगण हैं, भीष्म पितामह हैं, सब लोग, सबने एक सहमति से स्वीकार किया कि कृष्ण को अग्र पूजा मिलना चाहिए। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हाँ। लेकिन शिशुपाल उसके बाद भी उसका दिमाग काम नहीं किया, और खड़े होकर के पूरे हजारों की संख्या में महान महान ब्राह्मण ऋषि मुनि सब लोग बैठे हैं, सबके सामने खड़े होकर के कृष्ण को गाली देना चालू कर दिया। और केवल कृष्ण को ही नहीं, सारे महान ऋषि मुनि लोगों को भी पूरा बोलना चालू कर दिया कि इन लोगों का भी मति भ्रष्ट हो गया है। ये लोग भी कृष्ण 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 को परम भगवान के रूप में स्थापित करके इतने सारे वैदिक शास्त्र लिख दिए हैं। ये भीष्म भी, ये बूढ़ा हो गया, इसका भी बुद्धि खत्म हो गया है। ऐसे भीष्म पितामह 350 साल इतने अनुभवी हैं, और परशुराम के शिष्य हैं, तो उनको भी नकार दिया। और इसके अलावा वेद व्यास जी, सब इतने सब ब्राह्मण लोग थे। तो जैसे ये शिशुपाल ऐसा बोलना चालू किया, तो सारे यदुवंशी पांडव, उनका तो खून खौल गया। सब लोग तुरंत तलवार निकाल दिए, एक साथ अटैक करने के लिए तैयार थे बिल्कुल। भीम तो पूरी तरीके से आंख मिला लाल हो,
लेकिन भगवान ने रोक दिया। हाँ, भगवान बोले इतना खून खराबा नहीं करने का, अभी राष्ट्रीय यज्ञ करना है ना। मेरे पास है ना सोल्यूशन, मार भी दूंगा और खून खराबा भी नहीं होगा, यज्ञ भंग भी नहीं होगा। हाँ, भगवान कृष्ण ऐसा सुदर्शन चक्र चलाए कि उसका मृत्यु हो गया, लेकिन एक बूंद भी खून गिरा नहीं। सिर कट गया और सुदर्शन महाराज ने सारा खून पी गए, क्योंकि खून गिर जाता तो युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ जो है विफल हो जाता। सो ऐसे ऐसे असुर हुए हैं। वर्त जब भगवान कृष्ण के सामने, भगवान कृष्ण की अति मानवीय, हाँ, लीलाओं को, कार्यों को देखा भी उन लोग, और महान महान अथॉरिटी सबने एक्सेप्ट किया, तब भी ऐसे असुर थे संसार में। तो आज के समय में फिर क्या होगा? आज के समय में भी ऐसे असुर होंगे, और ज्यादा मात्रा में होंगे। तो इसलिए कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हालांकि आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन आश्चर्य की भी बात नहीं है। So another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as the supreme Lord. ये दूसरा एक प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है कि हर प्रकार से प्रमाण होने के बावजूद भी कृष्ण को व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट मिस्टेक्स। एंड सेकेंड डिफिकल्टी इज कि व्यक्ति अपने खुद के अपूर्ण इम्परफेक्ट सेंस, अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना चाहता है। सच पर्सन आर लाइक द मॉडर्न साइंटिस्ट, या आधुनिक वैज्ञानिक। इसको बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग। डॉक्टर फ्रॉग, दे वांट टू नो एवरीथिंग बाय देयर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। इन लोगों को तो शास्त्र में विश्वास है। पहले कैटेगरी के लोग थे जो मायावादी ज्ञानी, हाँ, और आसुरी प्रवृत्ति के हुए, वो लोग शास्त्र पढ़ के भी गलत, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं भगवान की सुप्रीमेसी को पढ़ के जानने के बाद भी, बिकॉज ऑफ देयर पाइटी, पिछले जन्मों के अपराध पाप के कारण स्वीकार नहीं कर पाते हैं। शास्त्र मानते हैं वो लोग, लेकिन शास्त्र के ये स्टेटमेंट्स को नहीं मानते। उसको अर्थ कुकुट न्याय है। दूसरा कैटेगरी है जो शास्त्र को ही नहीं मानता, वो डॉक्टर फ्रॉक की कैटेगरी में आते हैं। दे वांट टू नो एवरीथिंग बाय देयर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, but it is not possible to know the Supreme Person by imperfect experimental knowledge, because Krishna is Adhokshaja. He is described herein as Adhokshaja, or beyond the range of experimental knowledge. तो ये जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, ये हर चीज रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझना चाहते हैं। इन कृष्ण तो अधोक्षज हैं, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के बियॉन्ड है। तो कैसे समझ? ऑल आवर सेंसेस आर imperfect. We claim to observe everything and anything, but we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are also beyond our control. चार चार प्रकार के imperfections हैं इंद्रियों में, ये हम सब जानते हैं। Our senses are imperfect, and there is a tendency to get illusion, and then mistakes, and then cheating propensity. The Lord is beyond the observation of sense perception. Kunti accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the woman class who are less intelligent. For less intelligent men, there must be such things as temples, mosques, or churches, so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about Him from authorities in such holy places. For less intelligent men, this beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship, which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. For a less intelligent persons, bowing down before the authority of the Lord, as generally done in the temples, mosques, or churches, is as beneficial as it is for the advanced devotees to meditate upon Him by active service. क्योंकि भगवान अधोक्षज हैं और बद्ध जीवात्माओं की इंद्रियों के परे हैं, इसलिए कोई भी बद्ध जीवात्मा उनको आसानी से समझ नहीं सकता है। इसी के लिए जो हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये टेम्पल, ये मॉस्क, चर्चेस ये स्टेब्लिश किए, ताकि लोग जो है आकर के भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार करें, प्रणाम करें। तो उससे
वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। हाँ, तो इस वजह से ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? थॉट शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप बताइए कि ये जो लेयर्स है इग्नोरेंस का, पहला है कि बिहेविंग लाइक एन एनिमल, आर निद्रा भय मैथुन, एंड हेंस वो पहला लेयर हो गया इग्नोरेंस का। इसके वजह से हम श्री कृष्ण को नहीं पहचान पा रहे, परम भगवान को। दूसरा है मायावादी का, कि वो ब्रह्म ज्योति को वो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ मान रहे हैं, हाँ, या वो निराकार मान रहे हैं। और इस तरह से अगर थोड़ा और सोचे तो ये लेयर भी आता है प्रभु, कि देर आर मेनी पीपल जो मानिए करिए। महाविष्णु को या करो ना, कहाँ से महादेव फोन को परम करोगे? भगवान मानते हैं। बट गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी में जैसे हमें बताया जाता है कि भगवान का पूर्ण प्रकाश इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ माधुर्यमय प्रकाश इन वृंदावन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हम नहीं जानते हैं वो। विच इज द अल्टीमेट रेवलेशन। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि प्रभु की देर आर ऑल्सो अदर मेनी लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस इवन फॉर द डिवोटीज? बिकॉज ये भी कहा जाता है कि वी शुड अप्रोच कृष्णा और राधा कृष्णा इन टर्म्स ऑफ थ्रू चैतन्य लीला, थ्रू पंचतत्व। तो हम्म। इस अंडरस्टैंडिंग पे भी आना फॉर अ गौड़ीय वैष्णव डेवोटी, कि हाँ, गौर निताई का मर्सी इज द अल्टीमेट थिंग। आई मीन उसी के द्वारा हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हम एंटर कर सकते हैं राधे कृष्ण के पास यस। टाइम्स। तो इस तरह हम क्या हम सोच सकते हैं प्रभु की देर आर ऑल्सो मेनी अदर लेयर्स ऑफ लेयर्स? यस। हाँ, सही बात। तो पहला तो बिल्कुल सही बोला आपने। पहला तो मटेरियल लेवल पे ही इग्नोरेंस है पूरी तरीके से, जो देहात बुद्धि में है। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को वो बिल्कुल भी या तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं या समझ नहीं पाते हैं, और अपने आप को शरीर है, भौतिक जगत ही सब कुछ मानते हैं। फिर देर आर स्पिरिचुअलिस्ट, जो लोग बियॉन्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस, कुछ उनका होता है, विश्वास होता है, फेथ होता है, और उस फेथ पे फिर चल के वो किसी प्रकार की साधना को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर वो भी किसी न किसी लेवल पे जाके स्टक अप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट लेवल ऑफ दिस एब्सोल्यूट ट्रूथ, रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ब्रह्मन रियलाइजेशन। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो जो ब्रह्मन रियलाइज करता है तो वहां पे फंस जाता है, उसको लगता है ब्रह्मन इज एवरीथिंग, ब्रह्मन इज एब्सोल्यूट, brahman is all powerful, everything emanates from brahman, which is true। ये तो गलत नहीं है, बट इम्पर्सनल ब्रह्मन को ही अल्टीमेट रियलाइजेशन समझना, दैट इज देयर मिस्टेकन आइडिया। वो उसमें प्रॉब्लम। ब्रह्मन इज एब्सोल्यूट, दैट इज ट्रू। ब्रह्मन इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज ट्रू। वो सही है। ब्रह्म निष्कलम, ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है, यद अनंतम निष्कलम ब्रह्म, व्हाट इज दैट वर्ड? यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमो भज। ये फिर सेकंड लेवल है, योगी लोग रियलाइजेशन करते हैं परमात्मा का। वो भी एक फर्दर नेक्स्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन है। फिर जो फाइनल रियलाइजेशन है वो भगवान के स्तर का रियलाइजेशन है, लेकिन भगवान की रियलाइजेशन में भी बहुत वैरायटी है। इट बिगिंस विद द फॉर्म ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड नारायण। और हालांकि जो परमात्मा लेवल की रियलाइजेशन उसमें भी फॉर्म है, बट उसमें केवल ये फॉर्म वाला एट्रीब्यूट है, बट देर आर नो अदर एट्रीब्यूट्स। भगवान परमात्मा का बहुत सुंदर रूप है, बस इसका रियलाइजेशन होता है उनको। लेकिन परमात्मा बोलते भी हैं, परमात्मा खाते भी हैं, चलते भी हैं, लीला भी करते हैं, ये सब उनको नहीं मालूम इसके बारे में। जैसे परमात्मा रियलाइजेशन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट रियलाइजेशन। फिर भगवान रियलाइजेशन हालांकि कंप्लीट रियलाइजेशन है, बट कंप्लीटनेस में भी मोर कंप्लीट एंड मोस्ट कंप्लीट। वन हु रियलाइजेस लॉर्ड नारायण, नारायण को रियलाइज करना मतलब वैकुंठ रियलाइजेशन। नारायण है, उनके पार्षद हैं, नारायण का सुंदर स्वरूप है, उनके क्वालिटीज हैं, वो ऑफरिंग स्वीकार करते हैं, और वो बोलते भी हैं, चलते भी हैं, दास सेवा स्वीकार करते हैं मोस्टली। भक्त लोग उनका स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं।
So that is complete realization of Godhead. But there is more complete. वो है कृष्ण का द्वारकाधीश फीचर, एंड मोस्ट कंप्लीट, मोस्ट परफेक्ट इज श्याम सुंदर फॉर्म। तो श्याम सुंदर फॉर्म का जो रियलाइजेशन है, दैट इज ओनली एक्सेसिबल थ्रू दिस ब्रज ब्रज प्रेम। ब्रज का जो प्रेम है, लव ऑफ गॉड हेड, लव ऑफ गॉड हेड इज देयर इन, उस वहां भी है, साकेत धाम में, द्वारका में, वैकुंठ में भी। बट वो सब ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम है। और उस स्तर का जो रियलाइजेशन है, व्यक्ति साधना के बल पे वहां तक पहुंच सकता है। बट जो रियलाइजेशन ऑफ, जो मोस्ट परफेक्ट रियलाइजेशन है, प्योर फॉर्म ऑफ प्योर लव ऑफ गॉड जिसको बोला जाए, वो जो है ब्रजवासी का है, वृंदावन का जो है। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल, वो केवल और केवल किसी ब्रजवासी जिसके पास वो प्योर फॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड है, उसके थ्रू पॉसिबल। और उसी ब्रज का जो प्रेम है, श्री चैतन्य महाप्रभु ला करके प्रदान, इसलिए बोला जाता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की मर्जी के बिना वो पॉसिबल नहीं है, वृंदावन रियलाइजेशन। अगर कोई, यहाँ तक कि गौड़ी संप्रदाय में भी कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है बट चैतन्य महाप्रभु के प्रति उदासीन भाव रखता है ना, ऐसे हैं, ऐसे कुछ वक्त होते हैं जो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन इतना भी नहीं ठीक है, हम हरे कृष्ण जप करेंगे, पंचतत्व मंत्र भी जप करेंगे, इट्स नॉट जस्ट चैंटिंग ओनली, यू हैव टू हैव एक्सक्लूसिव डिवोशन और शेल्टर लेना आवश्यक है। ऐसे वक्त वैकुंठ इत्यादि लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। बट अगर कोई मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन श्याम सुंदर का करना चाहता है, तो श्याम सुंदर का रियलाइजेशन डजेंट ओनली मीन कि श्याम सुंदर है वृंदावन में, वो ऑलरेडी इंक्लूड करता है वृंदावन का वो भाव। जब वो भाव रहेगा किसी के पास, तब वो रियलाइज कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली हाँ, वो अलग अलग जो रियलाइजेशन ऑफ गॉड है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिजायर एंड भाव ऑफ द डिवोटी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी। वही कृष्ण किसी को नारायण के रूप में मैनिफेस्ट होंगे जिसके पास ऐश्वर्य भाव, वही कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में मैनिफेस्ट होंगे कुछ भक्त के सामने, जिसके पास कृष्ण के लिए भाव है लेकिन ऐश्वर्य में है। और वही कृष्ण श्याम सुंदर के रूप में मैनिफेस्ट होंगे, वन हु हैज डेवलप्ड दिस मोस्ट प्योर भाव, ब्रज भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेकर के, पंच तत्व का आश्रय में ये पॉसिबल हो पाता है। थैंक यू वेरी मच प्रभु, मतलब ये इतने अच्छे से आपने क्लैरिफाई कर दिया प्रभु। मतलब मैंने एक श्लोक पढ़ा था कि हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ कोरी धरो निताई रो पाए, निताई एর यस, করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে, ধরো নিতাই এর চরণ দুখানি। यस, तो एंड इनफैक्ट प्रभु श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी श्री चैतन्य चरितमृत में वो प्रेयर्स बता रहे हैं कि जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहारो कृपा ते पाइनो वृंदावन धाम। वृंदावन। तो तो प्रभु मतलब वो डिफॉल्ट ब्रज प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए टू टू एक्सेस द मोस्ट लवेबल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन वो हमें मिल सकता है तभी जब हम शेल्टर लेंगे पंचतत्व का। हाँ, यस, नित्यानंद और प्रभु जी जी, आ, थैंक यू। है, आ, जिसका हृदय में जिस मटेरियल डिजायर्स, भौतिक कामनाएं हैं, तब तक वो ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता, ब्रज में प्रवेश नहीं पाता। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये संसार वासना तुच्छ हवे, उनकी कृपा से संसार वासना तुच्छ होगी, तब वो ब्रज में प्रवेश पाएगा। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा, दैट मीन चैतन्य महाप्रभु की कृपा। चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन श्रीमती राधा रानी। कृष्णा इज कृष्ण, बट भाव श्रीमती राधा रानी का है। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भौतिक कामना से मुक्त होना पड़ेगा हृदय, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ नित्यानंद और लॉर्ड बलदेव। तो बलदेव तत्व इज गुरु तत्व। तो गुरु का आश्रय लेता है जब कोई, तो उनके मार्गदर्शन से नित्यानंद प्रभु की कृपा, बलराम की कृपा मिलती है। उनकी शक्ति, बला बला मीन्स स्पिरिचुअल पोटेंसी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। नायम आत्मा, ना वो क्या है, बलहीनेन लभ्या, बलहीनेन लभ्या, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, ये उपनिषद में भी बोला गया। सो बलराम मीन्स स्पिरिचुअल पोटेंसी, उनके आध्यात्मिक शक्ति की कृपा से
जो है व्यक्ति संसार वासना को पार कर पाता है। हार्ट बिकम्स completely cleansed 100%, 100%। हृदय जब शुद्ध हो जाता है किसी का, देन ही बिकम्स क्वालिफाइड टू रिसीव द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। वो श्रीमती राधा रानी की जो कृपा है इस कलयुग में स्पेसिफिकली, वो एक्सेसिबल है थ्रू श्री चैतन्य महाप्रभु। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का आश्रय मिलता है, कृपा मिलती है। एंड देन वन कैन अंडरस्टैंड हिज अप्रोच, द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ गॉड श्याम सुंदर इन वृंदावन। ये बस हरे इस प्रकार से जाना। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, वैशाली माता जी, आपका प्रश्न है। अधोक्षजा मीनिंग्स क्या होता है? अधोक्षजा मतलब जो हमारे इंद्रियों के परे हैं, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, जिह्वा से बोल बता नहीं सकते हैं, मन से चिंतन नहीं कर सकते हैं, बुद्धि से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं अधोक्षजा। सारे इंद्रियों के परे हैं कृष्ण। तो अगर वो धन्यवाद प्रभु कृष्ण जी। कोई कोई देखना चाहता है या हाँ समझना चाहता है, या हाँ। किसी भी सेंसेस से, इंद्रियों से उनको रिसीव करना चाहता है, तो वो केवल केवल उनकी कृपा से हो सकता है। वो अगर कृपा करेंगे तो दिख सकते हैं, वो अगर कृपा करेंगे तो हम उनको सुन सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं या उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका कृपा नहीं है तो नहीं कर सकता कोई। कहने का मतलब ये है, तो ये अधोक्षज का मतलब ये होता है। और उनकी कृपा किस कैसे होती है? हाँ, उनकी कृपा होती है, वो उसका कोई कारण नहीं है, कॉजलेस, कॉजलेस मर्सी। हाँ, he reserves the right not to expose himself to anyone। भगवान कृष्ण को अपना पूरा, उनके पास स्वतंत्रता अधिकार है। कोई हम्म, नियम से बाध्य नहीं है भगवान कृष्ण कि अपने आप को वो प्रकट कर ही देंगे किसी को। ये नियम आप ये करो, आप डेली 108 माला 192 माला जप करो। हाँ, ये नियम अगर किया पूरा जीवन भर तो कृष्ण बाध्य हो जाएंगे प्रकट कर देंगे, ऐसा भी नहीं। या कोई बहुत बड़ा असुर होगा तो भी भगवान, ऐसा नहीं है कि कोई बोल सकता है वो असुर है आप उसको कृपा नहीं कर सकते। वो सुप्रीम, अविद्या स्वराट इसलिए बोला गया, फुली इंडिपेंडेंट कृष्ण। इसलिए उनकी आई तो कृपा। तो फिर कोई बोलेगा फिर प्रभु जी हम लोग ये भजन वजन क्यों कर रहे हैं फिर, अगर भगवान को अपने ही, अपने आप से ही करना है कृपा तो हम क्यों कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं ये सारा कार्य, चाहे श्रवण कीर्तन है, भजन है, सेवा जो भी है, जस्ट टू अट्रैक्ट हिज मर्सी। उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं कि कुछ तो हमारे अंदर देख करके भगवान इंक्लाइंड हो जाए कि चलो इसके ऊपर कृपा कर देता हूँ। हाँ, इसलिए अच्छा। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, बेगिंग एटीट्यूड, बिगर, हाँ, भिखारी वाला भाव होना चाहिए। अगर कोई भक्ति कर रहा है, भिखारी वाला भाव नहीं है, कर्ता वाला भाव है कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, मैंने इतना प्रचार किया, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, इतना नाम जप किया, तुमने क्या किया? तो फिर खत्म वहीं पे। तो ये कृष्ण का कृपा का कोई वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं। सोचिए पूतना के ऊपर कृपा कर दिए कृष्ण, पूतना थोड़ी ना कुछ भजन की थी क्या? भजन तो करना दूर की बात है, कृष्ण को तो मारने के लिए आए। अब क्या कैलकुलेशन है? हालांकि आचार्यगण बताते हैं कि क्या क्या कारण रहा होगा कि पूतना का उद्धार किए भगवान। और केवल उद्धार ही नहीं किए, गोलोक वृंदावन में अपनी माँ यशोदा मैया की असिस्टेंट बन गई है पूतना। सोचिए, धात्री गति, धात्री गति मतलब, धात्री मतलब नर्स। जो यशोदा मैया तो रानी है ना, ब्रज की रानी। तो उनकी दासी जो कृष्ण को पालन पोषण में सहायता करती, यशोदा मैया, वो गति प्राप्त हो गई। ये कोई साधारण नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बड़े बड़े महान योगी मुनि, ऋषि मुनि, ब्रह्मा शिव जी भी इस गति को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, नहीं मिलता। शिव जी तो गए थे ना, ब्रज में आए थे योगी बाबा बन के, बोले मैया आपका लल्ला आया है, वो लल्ला के को दर्शन करा दो ना, उसको एक बार मेरे को गोद में दे दो ना। यशोदा मैया दे नहीं देती, क्योंकि कृष्ण सैंक्शन नहीं कर रहे थे। वो योगी बाबा बैठ करके तपस्या करने में लगे हैं। हाँ, फिर जब कृष्ण अलाउ किए तब उनको
मिला था। हाँ, तो शिव जी के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी के लिए तो, ब्रह्मा जी को तो ब्रज में ही प्रवेश नहीं मिला। ब्रह्मा जी तो प्रार्थना करते रह गए, बोले मुझे ब्रज में प्रवेश दे दो, ब्रज में धूल मिट्टी कुछ तो बना दो, तिनका बना दो। भगवान कुछ बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी समझ गए कि मैं अपनी औकात से ज्यादा मांग लिया। तो बोले ब्रज के बाहर इमीडिएट, बाहर मेरे को कुछ बना दो। भगवान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दी। फिर चले गए, वो प्रणाम करके बोले कि लगता है बहुत अपराध हो गया। तो सारे वैदिक शास्त्र खोज खोज डाले। बोले क्या तरीका है कृष्ण का कृपा प्राप्त करने का। तब उनको मिला गौरांग महाप्रभु का स्वरूप का वर्णन। तो इमीडिएटली वेट नहीं किए, तुरंत ऑफिस से छुट्टी उट्टी लेकर के छोड़ दिए, आ गए कहाँ पे, नवदीप मायापुर धाम। और निरंतर हा गौरांगा चिल्लाने लगे, पुकार रहे। फिर गौरांग महाप्रभु यानी कृष्ण अपने आप को गौरांग महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन प्रदान किए। और फिर उनको कृपा की कि ठीक है, मैं आऊंगा अभी उसी समय में, आप भी मेरे पार्षद के रूप में बन के आ जाओ। तो ब्रह्मा जी फिर खुद अपने से ही प्रार्थना किए, बोले भगवान मैं इतना पापी हूँ, अपराधी हूँ। हाँ, अहंकार बुद्धि, अधिकार बुद्धि, अहंकार बुद्धि कि मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, इसके कारण मैंने आपके प्रति अपराध किया है। तो मैं फिर से नहीं चाहता कि आपके साथ अगर मैं आपका पार्षद बन के आऊं तो फिर से अहंकार के कारण कुछ अपराध कर दूं। इसलिए मुझे बहुत नीच जन्म दीजिए। ऐसा नीच जन्म दीजिए कि मैं पूरे जीवन भर अपने आप को केवल पतित मान करके विनम्रता पूर्वक आपके और आपके भक्तों का सेवा करता हूँ। तो भगवान ये प्रार्थना सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान बोले तथास्तु। इसलिए वो मुस्लिम यवन हरिदास बन के आए, है ना, और कृपा को प्राप्त की। सो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, शिव जी के लिए दुर्लभ, सब देवी देवताओं तो बाकी दूर की बात। नहीं, पूतना को वो गति दे दिए। इसीलिए तो इसके ऊपर बुद्धो विचार कर करके रोने लग गए। अब बोल रहे हैं, हाँ, कम दयालु शरणम व्रजेमा। और और कौन इतने दयालु भगवान का मैं शरण। तो ये इसके पीछे अभी क्या है, कौन कौन सा कैलकुलेशन फिट बैठाएंगे, पूतना ने कितना माला जप किया था, कितना क्या किया, है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं जमे। और वहीं ऐसे भी एग्जाम्पल है यहाँ पे कोई हजारों हजारों वर्ष तो तक केवल हवा पानी खा खा करके बस जीवित है। भगवान कुछ भाव ही नहीं दे रहा है, ठीक है भाई लगे रहो अपना तपस्या करते रहो। तो इसलिए दिस एटीट्यूड, हम्बल एटीट्यूड, विनम्रता के भाव से, त्रिनादपि सुनिचय ना, ये भाव से जब कोई भगवान की कृपा को बेग करता है, भीख मांग, और उसमें डिमांड नहीं कर सकता ना। मुंबई जैसा भिखारी, मुंबई का भिखारी नहीं बनना पड़ेगा, इससे नहीं मिलेगा लाभ। मुंबई के भिखारी तो डिमांड करते हैं, उनको 5 रुपए दो तो बोले नहीं, हमको 50 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए। भिखारी मतलब कि आप केवल भीख मांग सकते हो और सामने वाला स्वतंत्र है देने के लिए या ना देने के लिए। उसके बाद भी आप उनको बोल नहीं सकते हो कि हाँ आप दो। मैं तो 20 साल से भीख मांग रहा हूँ भगवान, मैं तो 50 साल से भीख मांग रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी बन गया, सन्यासी बन गया, सब कुछ त्याग दिया, अब तो दे दो। नहीं, वो स्वतंत्र है। हाँ, एक जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, करोड़ जन्म, स्वतंत्र है। तो डिवोटी शुड बी प्रिपेयर्ड। माता रुक्मणी के एग्जाम्पल से हमको शिक्षा लेना चाहिए। रुक्मणी माता, उनकी इटरनल कॉन्सर्ट है, महालक्ष्मी के अवतार है, महालक्ष्मी है। रुक्मणी माता बोलती हैं अपने लेटर में, पूरा पहले तो अपनी डिजायर को प्रकट की, और आखिरी प्रार्थना में आखिरी लाइन में बोलती हैं कि हे कृष्ण, अगर आप को लगता है कि मैं आपकी दासी बनने के लिए योग्य नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं आपके पटरानी बनना चाहती हूँ, वो तो कृष्ण ने उनको बनाया पटरानी। पटरानी मतलब चीफ क्वीन। एक होती है पटरानी और एक होती है साधारण रानी। तो 8 पटरानियां हैं, बाकी 16,000 एक, हाँ 100 रानियां हैं, क्वींस। एंड 8 आर चीफ क्वींस, जिसमें से इन 8 में से सबसे चीफ कौन है, रुक्मणी है। सो हाँ, लेकिन वो लेटर में प्रार्थना करते तो बोल रही हैं आपके चरणों की दासी बनना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आपके चरणों की दासी बनने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, तो फिर भी मैं इस संसार के किसी भी ये हाड़ मास रखने वाले पुरुष, जो तथाकथित पुरुष है, उसको तो समर्पण नहीं करूंगा। मैं पूरा जीवन आपका भजन तपस्या करने में निकाल दूंगी। और ऐसे नहीं, ऐसे 7 जन्म भी, सैकड़ों जन्म निकल जाएंगे, तब भी मैं आपका भजन करूंगी, तपस्या करूंगी आपके लिए। और आप किसी भी जन्म के बाद अगर योग्य समझते हैं तो मुझे अपनी दासी स्वीकार कर सकते हैं।
दिस इज कॉल्ड प्रॉपर एटीट्यूड, ये है भाव वहां से भजन के पीछे। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा, यहीं पे विराम करते हैं, थैंक यू वेरी मच।